हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को बहुत संक्षिप्त में एनजीओ के बारे में बताऊंगा। एनजीओ का अर्थ होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम गैर सरकारी संगठन बोलते हैं। जब भी आप कभी अपनी गैर सरकारी संगठन की स्थापना करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये महत्वपूर्ण होगा कि आप अपना मिशन और विज़न तैयार रखें। ये एक गैर सरकारी संगठन होता है। इसका महत्व पूर्ण रूप से काम ये होता है कि ये देश हित और पर्यावरण हित के लिए काम करता है। ये प्राइवेट संस्था होती है। कोई भी एक अकेला व्यक्ति किसी एनजीओ की स्थापना नहीं कर सकता। एनजीओ की स्थापना के लिए कम से कम आपको 7 लोगों की ज़रूरत आवश्यक होती है, और 7 लोग ऐसे होने चाहिए जो किसी न किसी तरीके से समाज कल्याण करना चाहते हैं। एनजीओ की जो स्थापना की जाती है वो किसी तरीके का लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती। एनजीओ की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? समाज का कल्याण करना होता है, और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना ही एनजीओ का मीन्स गैर सरकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है। एनजीओ के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे कि आप अपनी एनजीओ की स्थापना करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आप देश में कौन सी व्याप्त समस्या को लेकर आप अपनी एनजीओ की स्थापना करना चाहते हैं। जैसे कि गरीबों को घर प्रदान करना, उनके एजुकेशन के लिए, उनके शिक्षा के लिए, उनको चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, या फिर हम वृद्धाश्रम की स्थापना करते हैं, या फिर महिलाओं के लिए मतलब रूल रेगुलेशन बनाना, या फिर एसिड अटैक्स से रिलेटेड जो भी विक्टिम्स वीमेंस होती हैं उनके लिए, मतलब किसी भी तरीके से आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे समाज कल्याण हो सके। ठीक है। आज आप देखेंगे कि भारत में लगभग 3.2 मिलियंस रजिस्टर्ड एनजीओज़ हैं। क्या एनजीओ को रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है? तो मुख्य रूप से ये ज़रूरी नहीं है कि आप एनजीओ को रजिस्टर्ड करवाएं, लेकिन यदि आप अपने एनजीओ को रजिस्टर्ड करवा लेते हैं तो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आप सरकार से किसी तरीके का कुछ लाभ प्रदान कर सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं आप सरकार से। और यदि आपका एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है तो उसमें भी कोई भी समस्या नहीं होने वाली। जो भी भारत में जितने भी एनजीओज़ हैं जिनकी जो स्थापना की जाती है वो सेंट्रल सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत की जाती है। बट इसका एक एक्सेप्शन है कि राजस्थान में जो एनजीओ की स्थापना की जाती है वो राजस्थान सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत की जाती है। किसी किसी एनजीओ की स्थापना क्यों की जाती है? जैसे पेड़ पौधों को बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए, या फिर जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग होते हैं इनके वेलफेयर के लिए भी आप एनजीओ की स्थापना कर सकते हैं। जब आप अपनी एनजीओ की स्थापना कर रहे हैं तो इसके लिए आप जितने लोगों को भी अपने मेंबर बना रहे हैं तो उसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि उनमें से लोगों को पद दे सकते हैं। जैसे कि आप किसी को अध्यक्ष बना सकते हो, किसी को सदस्य बना सकते हो, किसी को आप सचिव बना सकते हो, आप किसी को सलाहकार बना सकते हो। तो इस तरीके की आप पोस्ट जो है वो लोगों को दे सकते हो। जब भी आप एनजीओ की स्थापना करेंगे तो उसके लिए आपका एक सीमा नियम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्लियर होना चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये सारी चीज़ें दर्ज होती हैं कि आपने जो अपनी एनजीओ तैयार किया है उस एनजीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसकी स्थापना करने का आशय क्या है, और वो एनजीओ जो है वो किस विज़न में काम करेगी। इसलिए किसी भी एनजीओ की स्थापना की जाती है तो उसको अपना एक सीमा नियम बनाना पड़ता है। उसको अपना एक सेपरेट बैंक अकाउंट भी खोलना पड़ता है कि यदि कोई सरकार या कोई एक्टर या कोई भी पॉलिटिकल लीडर यदि किसी तरीके से आपको कोई फंडिंग देना चाहता है, कोई सपोर्ट करना चाहता है, तो वो वहाँ पर आपको सपोर्ट कर सके। भारत में जो एनजीओ की स्थापना की जाती है तो मैंने भी आपको बताया कि वो सेंट्रल सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत की जाती है। उसके अलावा ट्रस्ट एक्ट है, चैरिटी कमिश्नर एक्ट है, वहाँ पर भी एनजीओ की स्थापना हो सकती है। उसके अलावा सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत भी आप अपनी एनजीओ की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से सोसाइटी एक्ट में जो एनजीओ की स्थापना की जाती है ये महाराष्ट्र में की जाती है। ठीक है। भारत में कुछ मुख्य प्रकार के एनजीओ हैं जिनका मैं आपको नाम बताता हूँ। जैसे स्माइल फाउंडेशन एक भारत का एक बहुत अच्छा एनजीओ है। नन्ही कली, गिवन इंडिया फाउंडेशन, गूंज, हेल्प इंडिया, चाइल्ड राइट, ये सारे भारत के कुछ मुख्य तरीके के एनजीओज़ हैं। तो यदि कोई भी व्यक्ति अपनी एनजीओ की स्थापना करना चाहता है तो उसको आप रजिस्टर्ड करवाओ। रजिस्टर करवाने से ये फ़ायदा होगा आपको कि आपको किसी भी तरीके से सरकार से या किसी भी लोगों से आप फ़ायदा ले सकते हो। धन्यवाद।